अचानक होने वाले दुख का कारण। नमस्कार साधकों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात कर रहे हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन में कई बार अचानक दुख आता है, सब कुछ सही चल रहा हो, फिर भी एकदम से कोई समस्या उठ खड़ी होती है। क्या ये संयोग है? क्या ये कर्म है? या कोई गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया चल रही होती है? आज मैं आपको 3 स्तरों पर समझाऊंगा: कर्म का स्तर, ऊर्जा का स्तर और आध्यात्मिक परीक्षा का स्तर। 1. कर्म का स्तर। अचानक दुख कभी अचानक नहीं आता। हम सोचते हैं कि दुख अचानक आया, लेकिन सच यह है कि कर्म कभी गुम नहीं होता। कभी कोई पुराना कर्म सक्रिय हो जाता है और उसका फल एक साथ सामने आ जाता है। कई बार हम अच्छे काम करते हैं, लेकिन पुराने भारी कर्म बीच में आकर रुकावट डालते हैं। यह भी कारण है कि अचानक दुर्घटना, आर्थिक हानि, संबंधों में टूटन या मानसिक पीड़ा आ जाती है। कर्म का नियम बड़ा सीधा है, किया हुआ लौट कर आता है, लेकिन समय उसके अनुसार तय होता है। 2. ऊर्जा का स्तर। आपकी ऊर्जा गिरती है और दुख प्रवेश करता है। यह हिस्सा लोग कभी नहीं समझते। जब आपकी ऊर्जा कमजोर होती है, रातों को ठीक से न सोना, लगातार चिंता, नेगेटिव लोगों के साथ रहना, घर का वातावरण भारी होना, मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल, इन सब से आपकी ऊर्जा में छेद पड़ते हैं। और याद रखें, ऊर्जा की गिरावट ही परेशानियों का पहला संकेत होती है। जब ऊर्जा कमजोर होगी तो व्यक्ति छोटी बात को भी बड़ा दुख समझने लगता है। ग्रहों का प्रभाव भी ऊर्जा से जुड़ा होता है, इसलिए कई बार कोई वास्तविक घटना नहीं होती, लेकिन अंदर बहुत बड़ा दुख महसूस होने लगता है। 3. आध्यात्मिक परीक्षा। आपकी चेतना को ऊंचा उठाने की तैयारी। कई दुख ऐसे होते हैं जो आपको दर्द देने नहीं आते, बल्कि आपके अंदर छिपी शक्ति को बाहर निकालने आते हैं। जब ईश्वर चाहता है कि आपका जीवन बड़े परिवर्तन की ओर बढ़े, तो पहले आपकी परीक्षा होती है। ये परीक्षा अक्सर अचानक आती है, क्योंकि अचानक कटने पर ही अहंकार टूटता है, पुरानी आदतें टूटती है और भीतर का छिपा साहस जागता है। आपने ध्यान दिया होगा, किसी भी बड़े परिवर्तन से पहले जीवन में तूफान जरूर आता है। इसे आध्यात्मिक जगत में कहते हैं शुद्धिकरण प्रक्रिया। 100. जब दुख आता है तो संकेत क्या होते हैं? आपकी दिनचर्या अचानक बिगड़ने लगती है, मन बेचैन रहता है, शरीर में भारीपन, छोटी छोटी चीजें बार बार गलत होना, रिश्तों में अचानक तनाव। ये संयोग नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि कोई पुराना कर्म सक्रिय हो गया है, या आपकी ऊर्जा कमजोर हो रही है, या ईश्वर आपको नई दिशा देने की तैयारी कर रहा है। 5. दुख का उद्देश्य क्या होता है? दुख आपको रोकने नहीं आता, बल्कि आपको रीसेट करने आता है। दुख ही बताता है कहाँ बदलाव चाहिए, कहाँ चेतना रुकी हुई है, कहाँ अहंकार बढ़ रहा है, कहाँ असली पहचान छिप गई है। दुख चौराहे पर खड़ा एक संदेशवाहक है जो कह रहा है, अब दिशा बदलो। दुख से निकलने का आध्यात्मिक तरीका। 10 मिनट शांत बैठकर सिर्फ गहरी सांसें लें। दुख को दबाए नहीं, उसे महसूस होने दें। जो भी समस्या है उसे कागज पर लिखें। अपने जीवन में एक चीज सुधारने का निर्णय लें। बस प्रतिदिन 22 मिनट नमः शिवाय मन में जपें। शेष दिन में एक बार अपने विचार ऑब्जर्व करें। हर रात सोने से पहले 3 अच्छी चीजें लिखें। यह प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को उठाएगी और कर्मों का भार हल्का करेगी। सैरित अंतिम रहस्य। अचानक आने वाला दुख कभी सजा नहीं होता, यह हमेशा परिवर्तन का संकेत होता है। दुख बदलने आता है, लेकिन आपको यह तय करना होता है कि क्या आप दुख को हराएंगे या दुख आपको बदल देगा।